हेलो गाइज, हेलो मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम सर। जैसा कि पिछले वीडियो में अपने डिस्कशन किया था कि जो डिलीवरी के 9वें महीने में जो सोनोग्राफी होती है उसके दौरान जो 5 बातें होती है उसमें उनको क्या क्या ध्यान रखना है ना, जिसमें जनरली जो गर्भवती महिला है उसको भी इसके बारे में बताया जाता है वैसे। और जो रेडियोलॉजिस्ट सोनोग्राफी करता है वो कोई प्रकार का ये 5 बातें, जिसमें मैंने पिछली बार वीडियो में आपको 3 बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें आपको बताते हैं क्या करना चाहिए, उसमें क्या कमी है या क्या उल्टा है, क्या सीधा है, और आपके जो बच्चे की नाल है वो ऊपर या नीचे है, और इसके अलावा जो आसपास का पानी है वो कितना है, कम है या ज़्यादा है या पर्याप्त है। इसके अलावा जो तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, कुछ याद है आपको? नहीं, एक तो बताया था मैंने आपको बच्चे की स्थिति, दूसरा बताया था उसके आसपास का पानी, उसके बाद में बताया था हावल, वेरी गुड, प्लेसेंटा, जिसको अपन प्लेसेंटा कहते हैं। आज अपन डिस्कशन करेंगे जो 4th और 5th वाला जो पॉइंट ड्यू रह गए थे वो क्या क्या सोनोग्राफी में दिखाया जाता है। तो सोनोग्राफी में जो चौथा पॉइंट दिखाया जाता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की हार्ट रेट क्या है, जो गर्भ में जो बच्चा डेवलप हो रहा है, जो अभी बाहर आने वाले की स्थिति में ही है लगभग, है ना, तो उसके हार्ट रेट क्या है, यानी जिसको अपन पल्स बोल सकते हैं, उसका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है। बच्चे का हार्ट वैसे जनरली 6 से 8 वीक में धड़कना स्टार्ट हो जाता है, जो जनरली सोनोग्राफी के द्वारा पता किया जाता है। वो अपन स्टेट से या ऐसे कान से नहीं सुन सकते। तो जो हार्ट है वो तो वैसे बच्चे का जैसे ही उसके हार्ट बन जाता है, सब ऑर्गन लगभग तैयार हो जाते हैं, तब हार्ट की पल्सेशन उसकी शुरू हो जाती है, 6 से 8 वीक में स्टार्ट हो जाता है। तो हार्ट रेट जो है बच्चे की वो फिटनेस की नॉर्मल 110 से लेकर 160 के बीच होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो भी सही नहीं है, और ज़्यादा भी होती है तो भी सही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें से रिलेटेड अगर कोई कम ज़्यादा है तो आपको अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो गायनिकोलॉजिस्ट से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसको आप दिखा रहे हैं, आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए आगे क्या करना है, या भर्ती होना है या और क्या मेडिकेशन लेना है, ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। अब अपन जो लास्ट एंड जो फाइनल पॉइंट की बात करेंगे वो ये है कि बच्चे का जो मसल स्टोन है वो कैसा है अंदर, इसके अलावा सांस प्रणाल कैसा है, मतलब उसका जो सांस लेने की जो एक्टिविटी है, बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, वो दौड़ रहा है नहीं जा रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको 9 मंथ की जो सोनोग्राफी होती है, ऑलमोस्ट डिलीवर होने के 10-20 दिन पहले अपन करते हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट सोनोग्राफी होती नहीं है, लास्ट सोनोग्राफी होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो गाइज, अगर ये वीडियो और मेरी जो कुछ मेडिकल से रिलेटेड, जो गर्भवती महिला से रिलेटेड कुछ जो टिप्स थे, ये अच्छी लगी हो आपको तो उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसी दुआ के साथ।